Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowances made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Indian Penal Code or 29A, Electronic Record, Section 2. Cyberstalking. Cyberstalking means following the person with the intent to harass or embarrass other person. When these acts are committed with the aid of computers and internet, it is termed as cyberstalking. Stalking can be on social media, through SMS, phone calls, etc. It often also involves criminal intimidation, Section 503 IPC, and extortion. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड सैंडविच। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेनोवो का लैपटॉप आया है। तो ये लेनोवो का जो मॉडल है, देखिए आप, मैं दिखा देता हूँ। और ये बहुत ही अजीबोगरीब मॉडल है और ये तो बेहतरीन तो हम कह नहीं सकते। और ये है लेनोवो का आइडियापैड 110। इसमें USB 3.0 वो भी दिया है, तो भी उसमें लिखा हुआ है कि भाई हाँ इसमें है 3.0 1 के रिकवरी HDMI। भाई सब लैपटॉप में होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं होता है यार। इसमें जो CPU है वो है पेंटियम डुअल कोर, ठीक है। लेकिन इसको खोलने के बाद आपको पता लगेगा कि भाई क्या है। तो प्रॉब्लम पहले जान लीजिए, उसके बाद खोलेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पावर बटन जो है वो है एकदम मतलब कि कीबोर्ड के साथ। तो चलो हम इसको दबा देते हैं और ये दबा दिया। और दबाने के बाद यहाँ पे आप केयरफुली देख सकते हैं ये जो चार्जिंग का, मतलब यहाँ पे 2 LED है, एक चार्जिंग का एक पावर ऑन का। ये पावर का LED ब्लिंक तो कर रहा है और ये चार्जर लगाने से ये चार्जिंग का LED ब्लिंक करता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। सब ट्रांसपेरेंसी मतलब आईने जैसा हो गया है। तो लेकिन ये पावर बटन प्रेस करने से बंद हो जाता है। इसका 3-4 कारण हो सकता है, मैं समझा दूंगा। तो देखिए पावर बटन प्रेस किया और ये बंद हो गया, लेकिन इसमें अभी तक डिस्प्ले नहीं आया। और इसका जो एडेप्टर है उसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको चेक करके। तो चलो मैं एडेप्टर को इसी पोर्ट में लगा दिया और यहाँ पे चेक करके आपको बताऊंगा। तो चेक करने के लिए आपको 20 वोल्ट DC में रखना होगा। और उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसे। तो इसे ऐसे चेक नहीं कर सकते आप, इसके लिए ट्विज़र या तो फिर डायोड कुछ भी आप ले सकते हैं, जिसको इधर आपको डालना होगा अंदर, नहीं तो आप चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि मल्टीमीटर का जो प्रोब है वो अंदर नहीं घुसेगा। तो चलिए यहाँ पे इसको लगा देते हैं और लगा के हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए, सॉरी, लूज हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन इसमें 19 वोल्ट है, ठीक है। उससे भी ज़्यादा है, तो अगर हम 200 में रखेंगे तो एक्चुअल रीडिंग इसमें अब ले सकते हैं हम। देखिए 20.1 है, ठीक है। तो इसको हम लगाएंगे तो ये चार्जिंग का जो LED है वो ब्लिंक करेगा। तो यहाँ पे चार्जिंग का कनेक्टर का पोर्ट है, तो पोर्ट में लगाने के बाद देखिए ये चार्जिंग का LED ब्लिंक करने लगा है। और अभी मैं इसका पावर ऑन करने जा रहा हूँ, देखिए तो ये दोनों LED जल रहा है अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी भी डिस्प्ले नहीं आएंगे और ऐसी प्रॉब्लम में मेरे को दिया गया था, ठीक है। तो चलिए हम इसको खोलते हैं। सबसे पहले इसको बंद करेंगे और इसका तो बैटरी नॉन रिमूवेबल है, तो बैटरी को हम ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा लैपटॉप ही खोलना होगा। तो चलिए इसको खोलेंगे, बहुत ही जल्दी में खोलना होगा, टाइम नहीं है उतना। तो मैं पावर टूल का इस्तेमाल करूंगा, आप स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे लिए पावर टूल बहुत बेहतरीन है, टाइम बचा देता है। तो और ये जो मैग्नेट लगाया मैंने, ये मेरा जुगाड़ है।
नहीं तो ये स्क्रू ड्राइवर बोलता तो है जब बेचते हैं कंपनियां तब बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक है, ये काम करता है मैग्नेट जैसा, लेकिन ये नहीं करता, तो इसलिए मैग्नेट लगाना पड़ता है। और अभी भी है कुछ स्क्रू, तो हम उसको निकालेंगे इस साइड से, और निकालने के बाद आपको दिखाएंगे। सब निकाल दिया। अभी भी 3 स्क्रू है, दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा, अब यहाँ पे डीवीडी रीडर भी दिया गया है, और ये बैटरी नॉन रिमूवेबल है, आप देख सकते हैं। इसको आप खोल नहीं सकते ऐसे, लेकिन ऐसे सेम मॉडल का कुछ अलग होता है, उसमें आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डीवीडी रीडर को खोलेंगे, क्योंकि इसके नीचे स्क्रू है 3। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्क्रू क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 स्क्रू है उसको भी खोलेंगे। तो चलिए हम इसी से खोल लेते हैं। और अब बहुत ही सिंपल है, आपको इसी साइड से ओपन करना है, उस दूसरी साइड से ओपन करेंगे तो दिक्कत होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ से ही ओपन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इस साइड से ये थोड़ा सा यहाँ पे टूटा हुआ है, शायद गिरा दिया था जो कस्टमर का है ये लैपटॉप, पर ये एक दुकान से आया है। ठीक है, सूरज पकड़ो। तो अब देखिए, जो मैं बोल रहा था अजीबोगरीब है, ये मतलब कि सच में अजीबोगरीब है। यहाँ पे आपको रैम नहीं दिखेगा, ये है लैपटॉप, और ये बैटरी जो है यहाँ पे स्क्रू के जरिए लगा हुआ है, फिक्स है यहाँ पे देखिए। तो ये स्क्रू को निकालेंगे तब जाके निकलेगा, नहीं तो। और ये कनेक्टर यहाँ पे है। तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि ये बैटरी का कनेक्टर खोलने के बाद में डिस्प्ले आ जाता है इस लैपटॉप में, और कुछ टाइम होता है कि कीबोर्ड के कारण भी ऐसे होता है, और कभी कभी होता है डिस्प्ले में मतलब सल्फर पड़ चुका है कनेक्टर में, या तो फिर ज्यादा दूसरा कुछ हो चुका है, मतलब डिस्प्ले शॉर्ट हुआ है, या तो फिर ये कनेक्टर नॉर्मली काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में ऐसा होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, बैटरी को तो खोला, अभी सिर्फ इसका जो एडाप्टर है, एडाप्टर से इसको चालू करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये कनेक्टर है चार्जिंग का, तो इसको लगाने के बाद फिर से हम इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे हम इसको ऑन करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइट तो ब्लिंक कर रहा है, देखिए, लेकिन अभी भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। कीबोर्ड का मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा और वेट कर जाएंगे और इसको भी खोल के आपको दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, और स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे। और लेकिन ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लैपटॉप है, इसको रिपेयर करना उतना आसान नहीं होता। तो कृपया हड़बड़ी मत कीजिएगा इसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो, और बेकार में अगर हड़बड़ी करेंगे तो आप ये रिपेयर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव है। और सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई फैन नहीं दिया गया, ठीक है, क्योंकि ये उतना ज्यादा हीट भी नहीं होता। ये सिर्फ गिफ्ट करने के लिए सही है, मतलब बहुत ही कम प्राइस में कोई किसी को गिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये काम के लिए नहीं है अच्छा उतना, तब भी ऑफिशियल जो काम है वो हो सकता है इसमें से, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना सारा यहाँ पे रैम जैसा चिप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये CPU एकदम इनबिल्ट है, जैसे कि नया जो मॉडल आता है इसमें आता है। और मोस्फेट जो है यहाँ पे SMD टाइप का कुछ मोस्फेट है, IC वगैरह है बहुत सारा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये आयो है लेनोवो का ब्रांडेड आयो, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम चेक करना शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। लेकिन ये जो कीबोर्ड है इसमें
शॉर्ट होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सी पिन में 3.3 वोल्ट आ रहा है उसको हम ट्रेस कर लेंगे, और किसी को अगर पता है तो वो तुरंत कर लेता है, लेकिन हम ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे लगा देते हैं और डीसी 20 वोल्ट रेंज में ही रखेंगे हम मल्टीमीटर को, और ऐसे आपके सामने ही मैं चेक करूंगा। तो यहाँ पे कोई भी बॉडी में मतलब नेगेटिव में आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सी पिन में 3.3 वोल्ट आ रहा है। नो 3.3 वोल्ट। इसमें कोई 3.3 वोल्ट नहीं है, तब भी ये चालू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं एक बार। शायद मेरा मल्टीमीटर में प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा मल्टीमीटर, होल्ड करके किसी ने रखे थे क्या, इसलिए शायद नहीं हो रहा था। रुकिए तो 1 मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ पे तो मैक्सिमम पिन में 3.3 वोल्ट करके आ रहा है कीबोर्ड की कनेक्शन में। तो इस हालत में हम नहीं चेक नहीं कर सकते ऐसे। कभी कोशिश करेंगे, एक तार का टुकड़ा लेंगे और उसको टच करके देखेंगे कि भाई कौन सी पिन में ये चालू हो रहा है। तो कीबोर्ड को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे और देखेंगे कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये होल्ड बटन किसने दबाया था, इसमें हाथ मत लगेगा जब हम काम करेंगे। यहाँ पे भी पावर का एक जंपर दिया गया है, तो इसको शॉर्ट करने से भी हो सकता है। लेकिन नहीं हो रहा है। तो चलो और भी थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं। यहाँ से ऑन नहीं होगा। दोबारा हम पीछे से चालू करने की कोशिश करेंगे। तो पीछे से जब हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए लाइट तो जलता है, अब देखिए देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ ऑन नहीं हो रहा है और फैन वगैरह भी नहीं है, तो आपको दिखा भी नहीं सकता। तो चलो हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और एक एक करके देख लेते हैं
पहला जो है प्रोसेसर को ऐसे टच करके देखना होगा गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है चालू होने के बाद। लेकिन ये थोड़ा सा चलाया, इतने भी ये गर्म हो चुका है। और ज़्यादा मत चलाना इसको ऐसे, क्योंकि हीट सिंक लगाना होगा जो है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम चेक करेंगे। रैम सेक्शन का कैपेसिटर जो है उसको हम चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक कैपेसिटर शॉर्ट हुआ है। ठीक है, तो इसको हम निकाल देंगे। ब्लर तो मेरा चालू ही है। पहले ही हाथ में लग गया। सूरज, लकी मैन। ओके, ठीक है, तो ये शॉर्ट क्लियर हो चुका है। अभी भी चालू करके देखेंगे। ठीक, इतनी जल्दी में हो जाएगा मैं तो सोचा ही नहीं था, लेकिन देखना होगा भाई, बहुत घटिया लैपटॉप है। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं चालू कर दिया इसको। ठीक है, ये लाइट ब्लिंक कर रहा है, देख सकते हैं। लेकिन अभी भी डिस्प्ले नहीं आया। डिस्प्ले अगर आ जाते तो इसमें लाइट आपको दिखाई देता। ठीक है, तो मैं ज़्यादा देर ऐसे नहीं कर सकता, प्रोसेसर गर्म हो रहा है। ठीक है, और भी कुछ चेक कर लेंगे। ये कॉयल सही है, मतलब ये मॉसफेट भी सही है, इसलिए यहाँ पे सप्लाई आ रहा है। ओके, ये भी सही होगा। तो चलो एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं। ये मैं सोर्स टू गेट चेक कर रहा था। ठीक है, कभी कभी सोर्स टू गेट बोर्ड में शॉर्ट दिखाता है, तो इसीलिए आपको खोल के ही चेक करना होता है। ये वाला भी सही है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये लैपटॉप किसी ने शायद खोला था। ठीक है, तब भी नो प्रॉब्लम, हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये वाला मॉसफेट भी शॉर्ट शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर इसका शॉर्ट नहीं है। और मैं जूम करके एक बार दिखाता हूँ। मेरे को ये रिकॉर्डिंग करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये जो है गिम्बल बहुत घटिया है, इसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए सॉरी। कुछ लोगों को ऐसे डिसलाइक देने में बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, कुछ लोग तो डिसलाइक देने के लिए रहता है, वो लोग क्यों देखता है पता नहीं भाई। तो यहाँ पे देखिए 3 ओम शो कर रहा है यहाँ से। कभी कभी सॉरी तो दिखाई नहीं दिया आपको। यहाँ पे कभी कभी 3 ओम शो कर रहा है, और मैं दूसरा मल्टीमीटर से चेक करता हूँ। ठीक है, दूसरे में क्या दिखा रहा है देखता हूँ। तो ये दूसरा मल्टीमीटर भी है। तो एक मॉसफेट अभी भी शॉर्ट है, लेकिन ये अगर शॉर्ट होता तो चालू थोड़ी ना होता। 1 ओम्स।
देख सकते हैं आप क्लियर। मैं यहाँ पे जूम आउट करना होगा फिर से, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ओके, तो देखिए मैं हाथ को दूरी से करता हूँ और ड्रेन की तरफ नहीं, ये एक तरफ आपका ये सोर्स है और एक तरफ गेट है। दोनों को एक साथ नहीं लगाया, ठीक है, 1 ओम्स आ रहा है इसमें, और दोनों को अगर एक साथ लगाता तो इस मल्टीमीटर में 0 शो करता, ठीक है। अच्छा चलो इसको निकाल के चेक कर लेते हैं। तो अब हम इसको चेक करेंगे फिर से। तो ये है ड्रेन का साइड और ये है सोर्स और गेट का साइड। तो सोर्स और गेट का साइड में ही हम चेक करेंगे फिर से। तो देखिए यहाँ पे 710 ओम्स आ रहा है और क्लियरली मैं दिखा देता हूँ। इसमें प्रॉब्लम तो मेरे को लग रहा है वीडियो शूट करने में, कैमरामैन लगेगा एक। दिख रही है आप, ठीक है। तो इस मोस्फेट को भी हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे रख देता हूँ। ये भी सही है, लेकिन शायद लीकेज भी हो सकता है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, यहाँ पे दूसरा लगा देंगे। प्राइस भी उतना नहीं है, ये चैनल मॉस्फेट है तो हम लगा देंगे नया। Oh my God. ओके, तो ये लगा दिया। अब फिर से हम चेक करेंगे, लेकिन एक बात, ये मतलब कि मेरे लिए बानी है, ठीक है। सोचो कि बानी है जुगाड़ बाबा की, कि यहाँ पे कोई भी मतलब ये जो रैम जैसा चिप है इसमें और ये प्रोसेसर में कभी हीट मत करना। एकदम लास्ट में जब बोर्ड को फेंकने की मतलब आप कंफर्म हो जाएंगे बोर्ड को हम फेंक देंगे, तब आप कर सकते हैं। तो अभी हम इसको नहीं लगाएंगे भाई, चार्जर से चलाएंगे। और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इसका रैम किधर है, तो वो लोग कृपया लैपटॉप खरीद के चेक करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइट तो जल चुका है, लेकिन अभी भी इधर डिस्प्ले नहीं आया। नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलो हम लास्ट एक कोशिश करेंगे। जितना भी प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे हाथ में आया तो वो मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। 2 प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया। एक तो कैपेसिटर में इसमें शॉर्ट निकला था, दूसरा
इसमें एक मॉसफेट शॉर्ट निकला। इतना कुछ प्रॉब्लम के बावजूद भी ये चालू हो रहा था। अभी भी तो ये चालू हो रहा है, लेकिन इसमें डिस्प्ले अभी भी नहीं आ रहा है। तो अब हम लास्ट ये कर सकते हैं कि भाई बायोस इसका करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास है इसका बायोस, तो हम इसको निकाल लेते हैं। चलो निकाल दिया। और अब सिस्टम की तरफ आपको जाना होगा, क्योंकि मैं वहां पे राइट करूंगा। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे बायोस को, और राइट करने के लिए आप कोई भी 25 सीरीज का चिप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो उसके लिए आपको नया चिप की ज़रूरत है। ठीक है, आप पुराना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए हम इसको जुगाड़ लगा के करेंगे। ठीक है, पहले उसी आईसी में लोड करेंगे, लेकिन कस्टमर अगर मतलब कभी दिक्कत वाला है तो उसके लिए आपको चेंज करना होता है कभी कभी, क्योंकि पैसा देने वाला कस्टमर है, कस्टमर नहीं होता। तो चलो हम इसको रीड करेंगे, लेकिन रीड करने से पहले आइडेंटिटी पे क्लिक करना होगा। तो ये तो 32 मेगाबाइट का है और 4 मेगाबाइट दिखा रहे हैं, कैपेसिटी 32 मेगाबाइट का, 4 MB का बायोस है इसके अंदर। तो इसके बाद फिर से हम रीड करेंगे। धीरज रखो और ये हो जाएंगे सक्सेसफुल मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होते। तो चलो हम इसको सेव नहीं करेंगे, बफर करेंगे। बफर इसमें प्रोग्राम डाटा है, आप देख सकते हैं। और थोड़ा नीचे जाएंगे, बाकी खाली है, 21 ही प्रोग्राम है। चलो हम इसको इरेज कर देते हैं, और मेरा जो फाइल है उसको लोड करके देखेंगे कि कितना प्रोग्राम है यहाँ पे। ठीक है, चलो इरेज हो चुका है। और अब हम यहाँ पे ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद डेस्कटॉप में है मेरा फाइल जो मैंने डाउनलोड करके रखे थे। ओपन फाइल, ये एक दूसरी मॉडल का है, मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आए थे। मैं उसका बायोस निकाल के कॉपी करके रखे थे स्टॉक के लिए, और उसमें डाउनलोड भी किए थे एक नेट से। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन कौन सा अच्छा पता नहीं। इसमें अगर नहीं मतलब अच्छे से लोड नहीं होगा तो दूसरा हम करेंगे। चलो हम राइट करते हैं इसको। और बहुत ही जल्द एक खुशखबरी देने वाला हूँ कि बहुत ही जल्द हम LCD बॉन्डिंग मशीन खरीदने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई लोग, सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार और मोहब्बत रहना चाहिए। जैसा है तो वैसे हम काम करते जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो चलो ये सक्सेसफुल हो चुका है, लगभग ऑटो वेरीफाई हो रहा है। और इसके बाद ये लास्ट ट्राई है, अगर नहीं होता तो कचरे के डब्बे में भाई फेंक देंगे इसको, क्योंकि मेरा टाइम तो बर्बाद हो गया और आपका भी हो सकता है, तो इसलिए नहीं डालेंगे अगर रिपेयर नहीं होता तो। अगर रिपेयर हो जाएंगे तब भी मैं इसको डालूंगा। ठीक है, और नहीं तो साला कचरे में इसको फेंकूंगा। सॉरी भाई। अच्छा, इसको ऐसे लगाना होगा। अच्छा ठीक है, तो चलो अब लैपटॉप की तरफ आ जाओ। सॉरी, तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले थोड़ा सा इसको साफ कर लेंगे आयरन से। सोल्डर, अच्छा अब हम इस चिप को यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, सेट करने से पहले हम थोड़ा सा ऐसे आयरन में सोल्डर लगा देंगे, और लगाने के बाद बायोस का चिप आपको दिख रहा है यहाँ पे
सूरज, रिकॉर्डिंग में अगर कोई गड़बड़ी आए तो बताना मेरे को। नहीं तो रिकॉर्डिंग करना बेकार रह जाएंगे अगर काम सक्सेसफुल हो जाता तो। ये गंदे सोल्डर की अच्छे वाला, मेरा वाला सोल्डर कौन लिया आप लोगों ने? हम इसको ब्लोअर से भी कर सकते थे, लेकिन ब्लोअर से करने से क्या, कभी कभी देखा मैंने ऑब्जर्व किया कि दोबारा उसको रिसोल्डरिंग करना पड़ता है। लेकिन हर बार नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है, तो हम चांस नहीं लेंगे कि भाई जो काम हम लोगों ने किया कि वो सक्सेसफुल हुआ सब कुछ। तो चलो अब हम इसको बिना बैटरी के ही चालू करके देखेंगे, ठीक है। तो ये चार्जिंग कनेक्टर हम यहाँ पे लगा देते हैं, और लगाने के बाद इसको फिर से वहाँ से ऑन करेंगे इसी जगह से। ऑन भी हुआ है, ये देख सकते हैं आप, लाइट इसका ब्लिंक कर रहा है। थोड़ा सा इधर देखिए तो लाइट इसका ब्लिंक कर रहा है, लेकिन अभी भी नहीं हुआ। चलो एक बार बंद करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे सीपीयू बहुत हीट हो रहा है, हीट सिंक। तो हीट सिंक भी हम लगा देते हैं यहाँ पे। और बस के सामने में थोड़ा सा गंदगी कर दिया, तो उसको भी हम साफ कर देंगे। नहीं, एक पिन अच्छे से नहीं लगा, एक पिन अच्छे से नहीं लगा लेफ्ट साइड का, शायद हो चुका है, पता नहीं। वो गंदा सोल्डर मैंने यूज़ किए थे, तब भी इसमें प्रॉब्लम हो गई थी। ये वाला सोल्डर अच्छा है। चलो फिर से हम इसको चालू करके देखते हैं, होगा कि नहीं होगा सूरज? होगा, होगा। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? अगर नहीं हुआ तो इसमें लाइट ब्लिंक कर रहा है, लेकिन अभी भी नहीं हुआ। अभी भी सेम वैसा ही है,
तो चलो हम इस चिप को चेंज करके दूसरा चिप को लगा के देखते हैं, ठीक है। तो ये देखने की जरूरत नहीं है, दूसरा चिप हम नया वाला लगाएंगे, ये पुराना वाला है। अब हम इसमें दूसरा चिप लगा के इसमें लोड करके फिर से यहाँ पे सेट किया, ठीक है। तो हम फिर से इसको चालू करके देखेंगे, ठीक है। चिप का भी इशू हो सकता है, जैसे एक मदरबोर्ड में मैंने एक्सपीरियंस किए थे कि वो चिप में प्रॉब्लम हो रहा था, तो दूसरी बार जब दोबारा दूसरा चिप में लोड करके देखा तो उसमें वो सॉल्यूशन हो गया था। बंद हो गया। हो चुका है लेनोवो आ चुका है, चालू हो गया उसका विंडोज भी चालू हो चुका है। देखिए ये हो चुका है, इसको खोल देते हैं। अब इसलिए चालू नहीं हो रहा है, वो बैटरी से चल रहा था। चार्जर निकल गए थे, इसलिए मैं डर गया था भाई, चालू ही नहीं हो रहा है क्यों। चलो फिर से चालू करके देखते हैं। आ चुका है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, सिंपल नहीं बहुत ही काफी डिफिकल्ट है भाई, सिंपल थोड़ी ना है। अभी 37 मिनट हो चुका है, इतना टाइम बर्बाद हो चुका है मेरा, और उससे भी ज्यादा 5 मिनट बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि 2 बार मैंने राइट किया हुआ इसको। तो इसमें एक तो शॉर्ट सर्किट यहाँ पे दोनों जगह से मैंने निकाला, और दूसरा जो था आपका ये बायोस का भी मैंने किसी ने शायद किया होगा, या तो फिर खराब हो गए थे, लेकिन मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया ज्यादा इस मॉडल में, ठीक है। और कुछ लोग ढूंढेंगे कि भाई रैम किधर है, तो भाई रैम इधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा बोर्ड मतलब होता है तो विश्वास नहीं होता तो भाई ऐसा मॉडल खरीद के देखो, सेम मॉडल और मिल जाएंगे आपको। तो ये देखिए यहाँ पे विंडोज वगैरह बहुत अच्छे से चालू हो चुका है लेनोवो पीसी, और इसको अभी कंफर्म करना होगा। कस्टमर अगर बोलेंगे कि भाई हाँ काम करवाना है तो इसको सही तरीके से रखना है, नहीं तो फिर से खराब जो चीजें था उसको फिर से वापस लगा देंगे और नॉर्मल चार्ज लेके इसको डिस्चार्ज कर देंगे मेरे ऑपरेशन थिएटर से। सो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, और मेरे साथ बने रहिए। और मेरे को बहुत खुशी मिला इसको रिपेयर करने में, लेकिन मजा नहीं आया भाई, क्योंकि कैमरा का फुटेज अच्छा नहीं आया शायद, क्योंकि हिल रहा था बहुत, और हिलने का ये जो प्रॉब्लम है इसको भी सॉल्व करूंगा बहुत ही जल्द। तो गाइस थोड़ा सा और टाइम दीजिए और देखते रहिए क्रिएटिव हार्डवेयर साइंटिस्ट, और साथ में रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।